यह कहानी उस समय की है जब मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोग अपने जीवन में अच्छाई और बुराई का फर्क समझने लगे थे। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक गरीब लड़का था, लेकिन उसकी शख्सियत में कुछ खास बात थी। उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी जो दिलों को सुकून और दिलासा देती थी। यूसुफ का दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था। उसकी पहचान उसकी मददगार और नेक नीयत से थी। यूसुफ का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटे से हलवाई थे और उसकी मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। यूसुफ का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती थी। वह बचपन से ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद करता था, चाहे वह किसी को पानी पिलाना हो या किसी के लिए खाना लाना हो। यूसुफ का दिल बहुत नर्म था और वह कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकता था। उसके परिवार के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन यूसुफ हमेशा खुश रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बड़े बड़े बाग बगीचों के मुकाबले उसे कुछ भी बड़ा या सुंदर नहीं लगता था, क्योंकि उसके लिए लोगों की मुस्कान ही सबसे बड़ा खजाना था। एक दिन यूसुफ गांव के मस्जिद में गया। मस्जिद के पास कुछ लोग एकत्रित हो रहे थे जो एक बहुत बड़े कुर्बानी के लिए तैयारी कर रहे थे। यूसुफ ने देखा कि लोग बकरों, गायों और ऊंटों को लेकर मस्जिद आ रहे थे। वह उन लोगों के पास गया और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, यह कुर्बानी का दिन है। हम अल्लाह के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी देंगे। यह एक तरह से हमारे पापों को माफ करने और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का तरीका है। यूसुफ ने सुना और उसकी आंखों में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या मैं भी कुछ कुर्बान कर सकता हूं? वह सोचने लगा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जान के। यूसुफ ने एक फैसला लिया कि वह अपनी पूरी निस्वार्थ सेवा और अच्छाई से कुर्बानी देगा। उसने सोच लिया कि वह अपना जीवन और अपनी अच्छाई दूसरों के लिए अर्पित कर देगा ताकि वह अल्लाह के करीब जा सके। उस रात यूसुफ ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए समर्पित कर दूंगा। मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उसकी मां थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अगली सुबह यूसुफ ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह अपनी कुर्बानी से न केवल अपना जीवन बदलने की कोशिश करेगा, बल्कि अपने गांव के लोगों के दिलों में भी एक नई उम्मीद और सच्चाई भर देगा। यूसुफ की कहानी यहीं से शुरू होती है, जब वह अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार था, बिना किसी सांसारिक चीज की उम्मीद लगाए हुए। वह अल्लाह की राह में अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। यूसुफ ने सुबह के समय मस्जिद की ओर रुख किया। उसका दिल एक अजीब सी शांति से भरा हुआ था। उसने अपने दिल में अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का फैसला किया था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि अपने स्वार्थों और इच्छाओं की भी होनी चाहिए। मस्जिद के पास पहुंचते ही यूसुफ ने देखा कि वहां बड़े बड़े जानवर खड़े हुए थे। लोग उन्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार कर रहे थे। वहां एक बड़ा मेला सा लगा हुआ था। हर कोई अपनी कुर्बानी की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन यूसुफ का ध्यान किसी और बात पर था। उसकी नजरें उन गरीबों पर टिक गईं जो हर रोज की तरह खाने पीने और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। यूसुफ ने सोचा, इन लोगों के पास कुर्बानी देने के लिए जानवर नहीं हैं, फिर भी उनका दिल पूरी तरह से अल्लाह के रास्ते में है। क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूं? उसने तुरंत एक फैसला किया। वह उन लोगों के पास गया और उन्हें कहा, मैं अपनी पूरी मेहनत और कमाई को आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूं, ताकि आप भी इस कुर्बानी के अवसर पर अल्लाह के करीब जा सकें। एक गरीब आदमी जिसकी आंखों में निराशा थी, यूसुफ की बात सुनकर चौंका। उसने कहा, बच्चे, तेरे पास तो कुछ नहीं है। तू खुद कितना कष्ट में है, फिर भी हमारी मदद करने का सोच रहा है। क्या तू यह कर सकेगा? यूसुफ ने कहा, मैं यह कर सकता हूं, क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बानी सिर्फ हमारे शरीर की नहीं, बल्कि हमारे दिल की भी होती है। अगर हमारा दिल सच्चा हो, तो अल्लाह हमारी मदद करता है। यूसुफ ने अपनी छोटी सी कमाई से उन गरीबों को जो भी मदद दी,
वह उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद का उजाला लेकर आई। अब उस गांव में यूसुफ की पहचान एक नायक के रूप में हो गई थी, जिसने अपनी निःस्वार्थ मदद से न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल दिया। लेकिन यूसुफ को अब भी एक और बड़ा कदम उठाना था। उसकी कुर्बानी सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं थी। उसे यह समझ में आ चुका था कि कुर्बानी का असली मतलब अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना था। उसने अपने दिल की गहराइयों में यह तय किया कि वह अपनी सारी इच्छाओं और ख्वाहिशों को अल्लाह के रास्ते में अर्पित करेगा। यूसुफ की यह यात्रा अब और भी गहरी होती जा रही थी और वह हर दिन अपने आप को और मजबूत महसूस करने लगा। वह जानता था कि अल्लाह के रास्ते पर चलने से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है, अगर इंसान सच्चे दिल से अपने कदम बढ़ाए। यूसुफ ने अपनी कुर्बानी के द्वारा एक नई राह पकड़ी थी, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। उसकी निःस्वार्थ सेवा और मदद से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन अल्लाह की राह में सच्ची कुर्बानी तभी पूरी होती है जब इंसान अपने हर काम को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करता है। एक दिन यूसुफ अपने रोज के कामों में व्यस्त था जब उसे गांव के बुजुर्ग से एक संदेश मिला। बुजुर्ग ने उसे बुलाया और कहा, यूसुफ, हम सबने तुझे देखा है। तेरी मदद और त्याग ने हम सभी को सिखाया है कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी परीक्षा का सामना करना होगा। अल्लाह के रास्ते में एक सच्चा मुसलमान वही होता है जो अपनी सभी इच्छाओं और स्वार्थों को छोड़ देता है। यूसुफ को समझ में आ गया कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसकी सच्ची कुर्बानी अब उसी क्षण शुरू होती जब वह अपनी सभी इच्छाओं को अल्लाह की राह में अर्पित कर देगा। वह बुजुर्ग आदमी ने यूसुफ को एक और चुनौती दी। उसने कहा, तुमने दूसरों के लिए अपना सब कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना है। तुम्हारे पास अब एक बहुत बड़ा खजाना है जिसे तुमने बचाया था। वह खजाना तुम्हारे काम का नहीं, बल्कि लोगों के भले के लिए है। क्या तुम उसे अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हो? यूसुफ को एक पल के लिए संकोच हुआ, क्योंकि वह खजाना उसकी मेहनत से एकत्र किया गया था और उसने उसे बहुत कठिनाई से जुटाया था। लेकिन उसके दिल में अल्लाह का नाम गूंज रहा था। उसने आकाश की ओर नजरें उठाईं और कहा, अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस खजाने को तुमसे प्यार करने वाले लोगों के लिए खर्च करूं, तो मैं तैयार हूं। वह अपनी नजरें फिर से नीचे कर दी और उसे अपना खजाना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का निर्णय लिया। उसने अपने पास जो कुछ भी था वह सब मस्जिद में लाकर रख दिया और सबको घोषणा की, यह खजाना अब अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा। अगर इससे किसी की मदद हो सकती है तो मैं खुद को धन्य मानूंगा। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। यूसुफ ने अपनी कुर्बानी की पूरी परिभाषा ही बदल दी थी। अब उसने न केवल अपनी मेहनत और कमाई को, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज भी अल्लाह की राह में अर्पित कर दी थी। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कठिन कदम था, लेकिन उसने अपनी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ वह कदम उठाया। उस दिन के बाद यूसुफ की लोकप्रियता और सम्मान गांव में और भी बढ़ गया। लोग उसे एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे इंसान के रूप में देखने लगे। उसकी कुर्बानी ने न केवल उसकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उसने सभी को यह समझा दिया कि सच्ची कुर्बानी अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीने में है। अब यूसुफ जानता था कि अल्लाह के रास्ते पर चलने का असली मतलब अपने आप को पूरी तरह से अर्पित करना है, और वह हर कदम इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार था। इस तरह इस कहानी का एंड होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के लिए